अगर हम हिस्ट्री को उठा करके देखें, दुनिया की वर्ल्ड की हिस्ट्री अगर आप उठा करके देखते हैं, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री के साथ-साथ जो है वो मज़हबी रिलीजियस हिस्ट्री भी हमारे जो है साथ चलती हुई आ रही है। इस हमारी दुनिया के अंदर समय-समय पर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं इन्फ्लुएंशियल लोग, जिन्होंने अपने कार्यों के दम पर, अपनी संस्कृति के दम पर या अपनी परवरिश के दम पर या उनके जो अपना स्वभाव था या उनके जो कर्म थे या उनकी जो मर्यादाएँ थी या उनके जो एक्ट थे या उनकी जो टीचिंग्स थी या उनका जो जीवन था, उसके आधार पर जिस प्रकार से उन्होंने जीवन बिताया, तो उनके जीवन बिता करके चले जाने के बाद और उनके जीवन बिताने के दौरान भी लोगों ने उनको अपना आदर्श माना, लोगों ने उनको एप्रिशिएट किया और उनके जाने के बाद लोगों ने उनको भगवान का, कोई एक परम पूज्य आत्मा का या ईश्वर के दूत का या ईश्वर के अंश का दर्जा दे करके उनको फॉलो किया। लेकिन क्या हिस्ट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज हमको नज़र आती है? क्या हर एक कैरेक्टर के, हर एक मज़हब की हिस्ट्री बिल्कुल वैसी ही है? तो जवाब है नहीं। क्योंकि दोस्तों हर जगह की हिस्ट्री जो है ना, और हर एक हिस्ट्री वो सही नहीं है। द रीज़न इज़, हिस्ट्री कहते किसको हैं, पहले हमको इसको समझना चाहिए। कुछ अपने समय के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, अपने दम पर जो किताबों में दर्ज करवाया, जो लिखवाया अपनी पावर और अपने दम के बूते पर, लोग आज उसी को हिस्ट्री मान करके पढ़ते हैं और उसी को सच मानते हैं। ऐसी ही एक परवर्ट आइडियोलॉजी जो है वो अरब के रेगिस्तान में पैदा हुई, जहां पर एक आदमी पैदा हुआ जिसने अपने आप को गॉड का मैसेंजर, गॉड का प्रॉफिट होने का दावा किया और उसने लोगों को मनवाने के लिए कि वो गॉड का मैसेंजर और प्रॉफिट है और वो सारी दुनिया के लिए सिराते मुस्तकीम लेकर के आया, यानी कि सीधा रास्ता जिस पर चल करके लोग कामयाब हो सकते हैं, और उस पर चलने के लिए लोगों को उसको फॉलो करना होगा। तो एक ऐसा आदमी दुनिया में आया और उसने लोगों को इस बात पर कन्विंस करने के लिए लोगों से आग्रह नहीं किया। लोगों के सामने अपने कोई बहुत अच्छे अमाल पेश नहीं किए जिससे इन्फ्लुएंस होकर के लोग उसकी बात से मुतासिर होते या उसको फॉलो करते और ये मानते कि हाँ, इस आदमी का जो कैरेक्टर है या इस आदमी के जो एक्ट हैं या इस आदमी के जो कर्म है या इस आदमी का जो स्वभाव है, वो ऐसा है कि जो बाकी दूसरे लोगों से अलग है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए और इसकी बातें जो हैं वो लॉजिकल हैं, जेन्युइन है और हमारी जो बातें हैं उनसे बहुत अलग अलग है और आला तरीन और बेहतर है। उसने ये बेस नहीं बनाया, बल्कि जो उससे इन्फ्लुएंस होकर के उसकी बातों में आकर के उसकी आइडियोलॉजी पर चल पड़ा, वो तो उसका साथी हो गया। बाकी जिन-जिन लोगों ने उसको अपोज़ किया, उसने उन लोगों की लाशें गिराने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। उसने उन लोगों के साथ लड़ाई करने में ज़रा भी झिझक नहीं की। उसने उन लोगों को कत्ल करने में ज़रा भी झिझक नहीं की और तो और उनका माल लूट करके और उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने को और उनकी माँ-बहन बेटियों को भी प्रॉपर्टी बनाकर, गुलाम बनाकर हथियाने को उसने एक कल्चर का रूप दिया और इसको खुदा की तरफ से वैलिडेट किया। और ये बताया कि ये मेरे खुदा की तरफ से वैलिडेशन है कि जब तुम इस तरह की जंग करोगे तो ये चीज़ तुम्हारे लिए वैलिड है। एक ऐसा आदमी जिसने अपना साम्राज्य डर, खौफ, ज़ाती, ज़ुल्म, ज़बर और निहायत जो है बेइंतहा पसंद आइडियोलॉजी को उसने लोगों की लाश के ढेर के ऊपर खड़ा किया और खुद अपना तख्त जो है उस लाश के ढेर के ऊपर उसने रखा। लेकिन अब कितने अफ़सोस की बात है कि उस वक़्त उसका डर, उसका खौफ लोगों में था। इस वज़ह से लोग डर जाते थे, खौफ में डर करके उसके सामने झुक जाते थे और कलमा पढ़ लेते थे, उसके सामने सरेंडर कर देते थे। लेकिन आज इतने 100 साल गुज़रने के बाद भी एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है, उसको एक रोल मॉडल, एक बेहतरीन इंसान मान करके फ़ॉलो कर रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है दोस्तों वो फैब्रिकेटेड हिस्ट्री जो कि क्रिएट की गई है, गढ़ी गई है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए। एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर जो कि ज़ालिम है, कातिल है, ज़ानी है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, कोल्ड ब्लडेड है और यहाँ तक कि लुटेरा है, यहाँ तक कि महिलाओं का सम्मान मार्केट में बेचने वाला है, उनको अपने दोस्तों में किसी सामान की तरह, खाने-पीने की चीज़ों की तरह बाँटने वाला है। एक ऐसे कैरेक्टर को लोगों ने रहमतुल लिल बना करके पेश, रहमतुल लिल आलमीन बना करके पेश किया।